जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ये प्रवचन नहीं, ज्ञान देने का माध्यम भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का उद्देश्य नहीं। ये अभियान है, संचार क्रांति है। सब स्वस्थ रहने के लिए, सबके प्रसन्न रहने के लिए, धरती हमारी स्वस्थ हो, प्रकृति हमारी स्वस्थ हो, हमारे अनुकूल हो, ब्रह्म में हमारा अनुराग हो, सभी में सहानुभूति हो, आत्म की अनुभूति हो। इस अभियान में सनातन धर्म की बात तो हम देखते हैं, समाज में यूट्यूब चैनलों पर बात करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सनातन धर्म के जो प्रचार प्रसार में लगे हैं उनका उत्साह वर्धन, प्रोत्साहित आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अधिक से अधिक करें, जिससे वास्तविक रूप से सनातन धर्म की परंपराएं का उत्थान हो। इसके उत्थान होने से हमारी जो परंपराएं हैं परम अहिंसा पर आधारित हैं। हम हिंसा को नहीं अपनाते, हिंसा से बचते हैं और सबको बचाते हैं। चाहे वो वाणी से हिंसा हो, व्यवहार से हो, कर्म से हो, तीनों हिंसाओं से बचने की उपदेश निर्देश हमारे सनातन धर्म में है। अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह से, परिवार की तरह से ये व्यवहार, सद्व्यवहार करने वाला, आदर सत्कार करने का उपदेश निर्देश, सूत्र, सिद्धांत परंपराओं का हमारे है। सुग नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। जो स्वयं के अर्थ को नहीं जानते, स्वयं की शक्ति इस शरीर के अंदर जो सुषुप्त अवस्था में है, इसमें आनंद, परम शांति, परम शक्ति सुषुप्त अवस्था में है, उसे ही योग के माध्यम से, योग मतलब जुड़ने के, उसे प्रकृति से जुड़कर, ब्रह्मांड से जोड़कर, सृष्टि में सभी के आदर सत्कार सहानुभूति से जोड़कर, इस जोड़ने को, योग को, योगता, इस शरीर के पांचों तत्वों को जोड़ने का, जैसे हम ताली बजाते हैं, जोर जोर से सबको ताली बजाने से पांचों तत्वों का शोधन होता है, ऊर्जा, प्राणवायु, रक्त का संचार सभी अंगों में होता है। नमन बंदन करने से एक दूसरे का ऊर्जा एक दूसरे में प्रवाहित होता है, संचार होता है और उसका सत्कार भी होता है। शोधन, क्योंकि जो स्वार्थ है, स्वार्थ से व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाता। स्वधर्म करे चलें सब,
परस्पर प्रीति, ये हमारा परस्पर प्रीत का उन्नति प्रगति का मार्ग है। जगत के रीत से ऊपर की रीत है, प्रीत की रीत है जो पवित्रता पर आधारित है। पवित्रता और योग और नियंत्रण निरंतरता पर आधारित है। जो हम लोग पूजा पद्धति पे प्रयोग करते हैं, चाहे नारियल हो, बेल हो, बेल पत्ता हो, आम हो, आम की लकड़ी हो, नीम, तुलसी, तुलसी के पत्ते को तुलसी दल के रूप में, उसके तने को भी प्रयोग, आंवला है उसके फल का प्रयोग, उसके वृक्षों का प्रयोग, जो 9 ग्रह की लकड़ियां हैं, 9 ग्रह के मंत्र हैं, तिल जौ हैं, उसे जब यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं गऊ के घृत से, यज्ञ करने के उपरांत हमारा वायुमंडल पवित्र हो जाता है, ऑक्सीजन प्राण की शुद्ध हो जाता है, प्राण तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, सभी तत्वों का शोधन इस यज्ञ से सरलता से हो जाता है। जब हम सभी तत्वों को नारियल, बेल, बेल के पत्ते, आम, आम की लकड़ियाँ, नीम, तुलसी के लकड़ी जो होती है, सभी की आहुति करने के बाद जो राख बनता है, सबसे उत्तम स्थान विभूति स्नान है, भभूत स्नान है। इससे शरीर में जब स्नान किया जाता है, इसको छान करके, तो शरीर के सभी तत्वों का शोधन हो जाता है, प्रकृति का शोधन हो जाता है, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उपज बढ़ जाती है। ये शोधन का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम ताली लगाते हैं और हिंदी जो भाषा हमारी है, सिर्फ भाषा ही नहीं है, किसी तत्व को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, किसी तत्व को जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक प्राणायाम है जो शरीर के अंदर 14 रतन, 14 मर्म हैं, 7 कोश हैं, कोशिकाएं हैं, उन्हें ये जागृत कर देती है, शक्ति को जागृत कर देती है। शक्ति के जागृत करने से प्रसन्नता, शांति, परम सुख का अनुभूति होता है। व्यक्ति में जर्जरता नहीं आती, बीमारी नहीं आती, अवसाद प्रमाद नहीं आता। जब तक जियो जवान हो के ही जियो, जर्जरता ना आए, बुढ़ापा ना आए। ये भारत का सिद्धांत है, परंपराओं का उद्देश्य है। स्वयं को जानने का पर्याय कि हम प्रकृति के ही द्वारा ये शरीर का निर्माण है, प्रकृति का ही रूप ये शरीर है। इसलिए एक दिन इसे राख में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए राख से
और मिट्टी से के महत्व को हम समझें, स्वीकार करें। यथार्थ से हम भागेंगे नहीं, असत्य को हम बचेंगे और यथार्थ को स्वीकार करेंगे। वास्तविकता को स्वीकार करने का उद्देश्य, सिद्धांत ही सनातन परंपराएं हैं। जिह्वा को जितना मुख से बाहर आप निकालेंगे, जितने जिह्वा आपकी पतली होगी, लाल होगी, उतने आपकी जो आंत है वो साफ होगी। आंत साफ होगी तो बुद्धि भी आपका सशक्त होगा। ये जो विधि हमारी है, सबको जोड़ने वाली, मतभेद भेदभाव को समाप्त करने वाली है, सबको प्रसन्न करने वाली है, स्वस्थ करने वाली है, जर्जरता से, बुढ़ापा से बचाने वाली है, बीमारी से बचाने वाली है। जो व्यर्थ का व्यय है, एलोपैथ दवाओं का, उनसे बचाने वाली है। भभूत से ये और 4 चूर्ण है हमारे शास्त्र, जिसमें पूर्ण विश्राम है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्राप्त कराते हैं। शरीर के दुख से भी, संसार में 3 दुख है। एक शरीर की बीमारियों का दुख, एक प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उसका दुख, एक भौतिक दुख जो आय जिसे हम कहते हैं। व्यय को कम करके यज्ञ परंपराओं से उत्पादन कृषि का बढ़ता है, जिससे व्यय कम होता है, उत्पादन बढ़ता है। जब व्यय कम होता है तो भौतिक जो सूल है, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन 3 सूलों से पर विजय प्राप्त कराने वाला, विजय श्री प्राप्त कराने वाला, बुराइयों पर विजय प्राप्त कराने वाला, बीमारियों पर विजय प्राप्त कराने वाला, ये विजय श्री करने वाला हमारा भारत की संस्कार संस्कृति है। राम है केवल प्रेम प्यारा, ये प्रेम सौहार्द को पैदा करने वाला है, प्रेम करने वाला है। ये प्रेम एक ऐसा बल है जिसके अधीन में परमात्मा और पूरा जगत ब्रह्मांड को इसके अधीन सब किए जा सकते हैं, इसी के अधीन सब हैं। इसलिए सबसे बड़ा बल प्रेम का बल है, आत्मबल है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।